हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पे। और हमारे ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, जहां पर कई सारे कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं, करंट अफेयर्स हो या अलग अलग एग्जामिनेशन के। तो इस करंट अफेयर्स वीडियो में हम लोग बात करेंगे कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिससे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगस्त में कई देशों की यात्रा पर रही हैं। वहाँ क्या हुआ है, किन किन देशों में गई है, मैप के जरिए उन सब देशों को भी बताएंगे। किन देशों ने उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है, ये भी चर्चा करेंगे। फुमियो किशिदा, उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा की है, किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। एनआईआरएफ रैंकिंग आई है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो और भी कई टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देर के हुए और पहला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दूं कि एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन आने वाला है, उसके नोटिफिकेशन आएंगे, फॉर्म भरे जाने वाले हैं। तो उसको लेकर हम लोगों ने बैच शुरू कर दिया है। 5 सितंबर से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। हमारा ऐप है शार्प लर्निंग, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऐप पे आप चेक कर लेना। और हाँ, एक और बात बताऊं कि करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर शानदार मेंबरशिप प्लान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, चाहे आईएसपीसी हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, सबके लिए मौजूद है प्लान। ओके, और जनवरी से अगस्त तक का मैराथन वीडियो भी अवेलेबल है। वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, देख सकते हैं आप। चूकिएगा मत, 800 से ज़्यादा प्रश्न है, आगे तमाम जो भी एग्जामिनेशन है उन सब में काम आने वाला है। तो अब शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा ने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है अगस्त में, अभी हाल ही में? आंसर होगा जापान। जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा, वह उन्होंने अभी हाल ही में घोषणा की कि अगले महीने वो इस्तीफा दे रहे हैं और नए प्रमुख यानी नए प्राइम मिनिस्टर के चुनाव के लिए अगला जो मतदान होने वाला है उसमें वो शामिल नहीं होंगे। ठीक है, उनका कहना है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि राजनीति जो है लोगों के भरोसे के बिना नहीं चल सकती, और पिछले कुछ समय में जिस तरीके से सरकार की छवि खराब हुई है तो वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक नया डेवलपमेंट आ रहा है, वहाँ नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इसके बाद जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। वहाँ पर सम्राट भी होते हैं, जो चीफ होते हैं उनका नाम है नारुहितो, और मुद्रा वहाँ पर है येन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगस्त 2024 में किन 3 देशों की राजकीय यात्रा की है? राजकीय यात्रा ये मतलब स्टेट विजिट किया उन्होंने। इसका आंसर होगा फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते। ये 3 देश हैं, वहाँ उन्होंने यात्रा की। तीनों देशों में वो गई और भारत की जो डिप्लोमेसी है उसको आगे बढ़ाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। एक बार मैप में तीनों देशों को देख लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन के जरिए और डिटेल बताएंगे आपको। तो ये तो रहा अपना प्यारा भारत, और अब चलते हैं किधर। अब सबसे पहले तिमोर लेस्ते देखते हैं, जहाँ पर वो पहुँची वहाँ। ओके, तिमोर लेस्ते जो है ना, वो इधर जो इंडोनेशिया है उसी के पास में है। यहाँ पर है, छोटा सा द्वीपीय देश है, एक द्वीप का एक आधा सा हिस्सा है, वही है ये तिमोर लेस्ते। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, हम फिजी देखेंगे। फिजी जो है वो यहाँ पर है, इस जगह पर, ये देख रहे हैं आप यहाँ। और न्यूजीलैंड यहाँ पर, ये रहा न्यूजीलैंड। ठीक है, तो ये पूरा देश है, प्रशांत महासागर क्षेत्र है ये, उसी में ये देखने को मिलेगा आपको। तो लौट के आ गई हैं 3 देशों की यात्रा से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है जब राष्ट्रपति किसी देश की राजकीय यात्रा करती हैं तो। ठीक है, तो 3 देश हैं, कौन कौन? फिजी हो गया, तिमोर लेस्ते हो गया और न्यूजीलैंड हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, उसका नाम क्या है? कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से अगस्त 2024 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? आंसर होगा इसका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनको ये सम्मान दिया गया है। और आप ये देख रहे हैं फोटोग्राफ। फिजी के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रातू विलियम मैवलिली कटानिवेरे। थोड़ा लंबा नाम है, क्या नाम है? रातू विलियम मैवलिली काटोनिवेरे। तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। इस सम्मान का नाम क्या है? इस सम्मान का नाम है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ठीक है, अच्छा, इससे पहले वहाँ पर फिजी के प्राइम मिनिस्टर, यानी उनका नाम है सितिवेनी राबुका, तो वो भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी ये अवार्ड दे चुके हैं। इससे पहले मई 2023 में पिछले साल की बात है, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ की यात्रा की थी
और वहाँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये सम्मान मिला था 2023 में। अब 2024 में वहाँ के राष्ट्रपति ने ये सम्मान दिया है इनको, ठीक है। तो ये फोटोग्राफ भी देख रहे हैं, वहाँ का ये पहनावा है, सूट है और यहाँ ये इस तरह का होता है वहाँ पहनावा, ठीक है। तो फिजी को और थोड़ा नज़दीक से देख लेते हैं। आपको मैंने पहले बताया, तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर क्षेत्र में स्थित है। सबसे पहले देखिए प्यारा भारत है अपना, और अब दक्षिणी प्रशांत महासागर के यानी साउथ पैसिफिक ओशन की ओर हम लोग चलते हैं। और यहाँ पर छोटा सा द्वीप देश देख रहे हैं, वो है फिजी, ठीक है। और नज़दीक चलते हैं, और ये फिजी है, इसके कई सारे आइलैंड हैं, छोटे 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 आइलैंड हैं। 2 बड़े आइलैंड हैं, बाकी बहुत छोटे छोटे हैं आइलैंड। और फिजी की जो राजधानी है वो है सुवा। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रातू विलियम मैवलिली काटो निवेरे, तो उन्होंने ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये सम्मान दिया है। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं सितिवेनी राबुका। वहाँ पर आधिकारिक जो भाषा चलती है इस जगह पर, वो वहाँ भाषा चलती है अंग्रेजी, फिजी और हिंदी, क्योंकि भारतीय मूल के बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था भारत में और फिजी में भी, तो उस वक्त भारत से ले जाकर और फिजी में वहाँ खेती के लिए, वहाँ इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए वहाँ हिंदी भी बहुत प्रचलित, मतलब काफ़ी अच्छे खासी संख्या में हिंदी बोलने वाले लोग हैं। यहाँ की मुद्रा है फिजियन डॉलर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पर होगा तिमोर लेस्ते, उसके सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से अगस्त 2024 में किस भारतीय को सम्मानित किया गया? इसका भी आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो उनको ये सम्मान दिया गया और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। तो अगस्त में 3 देशों की यात्रा पर रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते। तो फिजी में भी वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, और तिमोर लेस्ते में भी ये सम्मान मिला है, और ये आप देख रहे हैं फोटोग्राफ, ठीक है। तो तिमोर लेस्ते के जो राष्ट्रपति हैं जोस रामोस होर्ता, क्या नाम है? जोस रामोस होर्ता। तो उन्होंने ये अवार्ड दिया है द्रौपदी मुर्मू को, वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और सम्मान का नाम क्या है? द ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते, ठीक है। भारत और तिमोर लेस्ते के बीच में कुछ एग्रीमेंट भी साइन किए गए हैं, 3 एग्रीमेंट साइन किए गए। और ये सांस्कृतिक आदान प्रदान, इसके अलावा प्रसार भारती और तिमोर लेस्ते, रेडियो और टेलीविज़न के बीच में सहयोग बेहतर हो, और राजनयिक, आधिकारिक और सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा की आवश्यकता से छूट मिल जाए, ये किया गया है, ठीक है। तो तिमोर लेस्ते, उसके बारे में कुछ डिटेल मैंने यहाँ दे दिया है। राजधानी क्या है? दिल्ली। दिल्ली नहीं है, दिल्ली राजधानी है वहाँ की तिमोर लेस्ते की, और एशिया में है। राष्ट्रपति है जोस रामोस होर्टा, प्राइम मिनिस्टर हैं जनाना गुसमाओ। मुद्रा वहाँ पर US डॉलर भी चलती है, और पूर्वी तिमोर सेंटावो चलती है। आबादी मात्र 13 लाख है। भाषा वहाँ पर पुर्तगाली और टेटम ये बोली जाती है वहाँ पर। इसके अलावा कामकाजी भाषाएं भी हैं, अंग्रेजी, इंडोनेशियाई, और ये सबसे युवा देशों में से एक है। 2002 में इसे आज़ादी मिली थी वहाँ पर, ठीक है। एक बार मैप के ज़रिए देख लेते हैं तिमोर लेस्ते, उसको समझते हैं, ठीक है। तो वहीं सबसे पहले हम लोग चलेंगे, प्यारा भारत उधर है, और अब हम लोग देख रहे हैं कि इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में ही यहाँ पर आप देख रहे हैं तिमोर लेस्ते है इस जगह पर, ठीक है। यहाँ है तिमोर लेस्ते, ये तिमोर द्वीप है, और उसी में एक हिस्सा जो पूर्वी तिमोर है उसको तिमोर लेस्ते कहते हैं, और दूसरे को तिमोर कहते हैं। तिमोर जो है ना, वो है इंडोनेशिया का हिस्सा, और तिमोर लेस्ते अलग एक कंट्री है, एक देश है, ठीक है। इसको ईस्ट तिमोर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ईसाई बहुल देश है, और 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल का ये उपनिवेश हुआ करता था। कई शताब्दियों तक पुर्तगाल का शासन यहाँ रहा। फिर साल 1975 में ईस्ट तिमोर को आज़ाद कर दिया गया था, लेकिन कुछ वक्त बाद ही इंडोनेशिया ने, यानी इधर जो इंडोनेशिया का हिस्सा दिख रहा है, उसने इस पर कब्जा कर लिया था और 27वां राज्य घोषित कर दिया था। इस दौरान क्या हुआ, फिर इंडोनेशिया ने स्वतंत्रता आंदोलन को, यहाँ जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उसको कुचलने के लिए खूब सारी कोशिशें की वहाँ, और आखिरकार 1999 में इंडोनेशिया ने ईस्ट तिमोर में जनमत संग्रह करवाने मतलब सहमति जताई, और उसके बाद फिर नतीजा ये हुआ कि 2002 में ईस्ट तिमोर एक स्वतंत्र देश बन गया, और ये 21वीं सदी के में आज़ाद होने वाला
सबसे नया देश बन गया है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चर्चा रही, इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चंस रहे, क्योंकि राष्ट्रपति हैं इसलिए इसके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। तो थोड़ा डिटेल भी इसी वजह से मैंने बताया। पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को ज़रूर कर लें, और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा हमारे करंट अफेयर्स वीडियो का और जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके वीडियोस का। अब आगे बढ़ते हैं इस करंट अफेयर्स में, और हम लोग बात करेंगे अब NIRF रैंकिंग 2024 के बारे में। ठीक है, NIRF का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो ये है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि NIRF 2024 रैंकिंग में यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है। यहाँ कैटेगरी अलग अलग बात हो रही है, और ये है कैटेगरी यूनिवर्सिटी कैटेगरी की। नंबर 1 कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो वो है IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, और अगर यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप 5 को देखेंगे तो ये है टॉप 5। नंबर 1 IISc बेंगलुरु, सेकंड पे JNU न्यू दिल्ली में, थर्ड स्थान है जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, फोर्थ स्थान में है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल, और फिफ्थ पे है BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये जो है ना NIRF वो हर साल नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ये लिस्ट जारी करती है सरकार, और NIRF एक बना दिया गया संगठन ही कहिए। तो वो सभी देश के, मतलब देश के जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उन सबको परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग देने का काम करता है। और उसका बड़ा उद्देश्य ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के तौर पर जो बहुत सारी आवश्यकताएं हैं वो यहाँ की रैंकिंग को देखते हुए, मतलब यहाँ कंपटीशन हो ताकि यहाँ से हम इंटरनेशनल तौर पर फाइट कर सकें। ठीक है, तो कई सारी अलग अलग कैटेगरी होती है, करीब 13 कैटेगरी है, और उनमें ये बताया जाता है कि कितना किसकी रैंकिंग है। ठीक है, तो इस रैंकिंग की जो घोषणा है वो पहली बार अगर बात करेंगे NIRF कब लॉन्च किया गया था, तो 2015 में लॉन्च किया गया था, सितंबर 2015 में, और 2016 में पहली रैंकिंग आई थी। उसके बाद फिर लगातार हर साल, अभी जैसे 2024 में देख रहे हैं, वो रैंकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। NIRF 2024 रैंकिंग में ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? ओवरऑल मतलब हर तरह की कैटेगरी को जोड़ दें, देख लें। हाँ, क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा है संस्थान? तो इसका आंसर होगा IIT मद्रास। ठीक है, क्या है? IIT मद्रास। तो ये जो रैंकिंग जारी की है अभी हाल ही में अगस्त में, तो उसी में ये देखने को मिल रहा है। और टॉप 5 अगर हम देखेंगे ओवरऑल कैटेगरी में, तो नंबर 1 IIT मद्रास है, सेकंड पर IISc बेंगलुरु, थर्ड पे IIT बॉम्बे, फोर्थ पर IIT दिल्ली, और फिफ्थ पे है IIT कानपुर। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, NIRF 2024 रैंकिंग में कॉलेज की श्रेणी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? यहाँ पर बात हो रही है कॉलेज की श्रेणी में। इसका आंसर होगा हिंदू कॉलेज दिल्ली। ओके, हिंदू कॉलेज दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है और शानदार कॉलेज है। तो ये नंबर 1 है पूरे देश में, शानदार ये कॉलेज। ठीक है, इंस्टीट्यूट। अगर टॉप 5 देखेंगे इसी में, तो नंबर 1 हिंदू कॉलेज, सेकंड पर मिरांडा हाउस वो कॉलेज ही है, मिरांडा हाउस, थर्ड पर सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, फोर्थ पे रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेंटेनरी कॉलेज, ये कोलकाता में है, और फिफ्थ पे है आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज कोलकाता। ठीक है, तो ये टॉप 5 कॉलेज हैं इस देश के बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। NIRF 2024 रैंकिंग में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? आंसर होगा IIM अहमदाबाद। क्या नाम है? IIM अहमदाबाद। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले स्थान पर IIM अहमदाबाद, सेकंड पर बेंगलोर, फिर थर्ड पे कोझिकोड, फोर्थ पर दिल्ली, और फिफ्थ पे कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। NIRF 2024 रैंकिंग में इंजीनियरिंग कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? यहाँ बात इंजीनियरिंग कैटेगरी की हो रही है, आंसर होगा IIT मद्रास। यहाँ भी आप रैंकिंग में देखेंगे IIT मद्रास जो है वो इंजीनियरिंग कैटेगरी में नंबर 1 देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके, तो अगर टॉप 5 देखेंगे इंजीनियरिंग कैटेगरी में ही, तो IIT मद्रास नंबर 1 है, सेकंड पे दिल्ली, फिर थर्ड पे है बॉम्बे, और फोर्थ पे कानपुर है, और फिफ्थ की बात करेंगे तो खड़गपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन होगा
मेडिकल कैटेगरी की बात हो रही है। NIRF 2024 रैंकिंग में मेडिकल कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? आंसर होगा एम्स दिल्ली। ठीक है, एम्स दिल्ली जो है मेडिकल कैटेगरी में नंबर 1 देखने को मिला है। सेकंड पर कौन है? PGIMER चंडीगढ़। थर्ड पे क्रिश्चियन कॉलेज वेल्लोर। फोर्थ पे है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, जिसको शॉर्ट में निम्हांस भी कहते हैं, वो है बेंगलुरु में। और फिफ्थ पर है JIPGMER, ये पुदुचेरी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा NIRF 2024 रैंकिंग में लॉ कैटेगरी में पहले स्थान पर कौन सा स्थान है? आंसर होगा नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु में जो है वो नंबर 1 है। सेकंड पे न्यू दिल्ली का है। थर्ड पे नालसा यूनिवर्सिटी हैदराबाद। फोर्थ पे द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूडिशियल साइंसेज। और फिफ्थ पे सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे। ठीक है, तो ये हैं। और अब हम देख लेते हैं कि अलग अलग जो कैटेगरी है और भी बचे हुए हैं उसमें कौन कौन से हैं। तो रिसर्च में आप देख रहे हैं मेरे बगल में IISc बेंगलुरु नंबर 1 है। सेकंड पर IIT मद्रास है। इनोवेशन के क्षेत्र में यानी नवाचार के क्षेत्र में नंबर 1 है IIT बॉम्बे और सेकंड पर है IIT मद्रास। फार्मेसी के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो जामिया हमदर्द दिल्ली नंबर 1 है और सेकंड पर है NIPER हैदराबाद। ठीक है, फार्मेसी में। आर्किटेक्चर और प्लानिंग में अगर हम देखेंगे तो वह है IIT रुड़की नंबर 1 और सेकंड पर है IIT खड़गपुर। डेंटल में देखेंगे तो सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई। सेकंड पर मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस मणिपाल। तो ये तो हैं ये अलग अलग कैटेगरी में जो हैं वो। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो ये जो पूसा इंस्टीट्यूट है जिसका पूरा नाम है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, वो नंबर 1 है। सेकंड पे ICAR नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, ये सेकंड स्थान पर ये देखने को मिला। तो NIRF का जो रैंकिंग थी वो पूरा लगभग यहाँ पर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 19 अगस्त को। और इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की हुई है। दरअसल हुआ ये था 19 अगस्त 2003 को इराक के बगदाद में कैनाल होटल में एक विनाशकारी बम हमला हुआ था और उसमें इराक के लिए जो विशेष संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि थे सहित बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, इसलिए विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 19 अगस्त को। और इस बार की थीम क्या है? थीम है एक संपूर्ण दिवस, एन एंटायर डे, ये है थीम इस बार की। ठीक है, और ये वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाने की जो शुरुआत है वो जनवरी 1839 में फ्रांस में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मॉस्किटो डे। मुझे लगता है ये दिवस होना चाहिए था वर्ल्ड एंटी मॉस्किटो डे, लेकिन वर्ल्ड मॉस्किटो डे के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर होगा 20 अगस्त को। ठीक है, 20 अगस्त। मुख्य मकसद यही है कि मच्छरों के प्रति जो जागरूकता है वो ज़्यादा बढ़े, मच्छरों के काटने से जो बीमारियां होती हैं उसके बचाव के लिए जागरूकता रहे। ठीक है, और 2024 का थीम क्या है? अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना, ये है इस बार की मुख्य थीम। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? यानी नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे। आंसर होगा 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, और इस दिवस को अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा 2004 में केंद्र सरकार ने की थी। और दिवस का उद्देश्य यही है कि रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ना उसको और समर्थन मिले और उसको लोग अपनाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, सद्भावना दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में 20 अगस्त को मनाया जाता है? आंसर होगा राजीव गांधी। ठीक है, इसी दिन 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी का जन्म हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और सद्भावना के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट। और समाप्त होने से पहले आपको बताऊं कि पराक्रम बैच लॉन्च हो चुका है SSC GD के लिए। अगर आप या आपके कोई भी जानने वाले इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो शानदार टीम है हमारे पास जिससे आप लोग परिचित हैं।
तो वो आप कोर्स ले सकते हैं। जो ऐप है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं शार्प लर्निंग या सन्मय प्रकाश सर्च कर लें तो मिल जाएगा ऐप, और डाउनलोड करें। ओके, और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप लोग मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं, और उसके ज़रिए शानदार तैयारी आपकी करंट अफेयर्स की हो पाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में ताज़ा तरीन। बाय।